मेरे को? ठीक है, चलो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो ध्यान से समझो, अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी मार्क कर सकते हो इसको। दिस वाज नाइस क्वेश्चन। पिछले वाला जो था अजान क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी आप लोगों को, ठीक है। मेरे साथ साथ करना, फिर उसके बाद इसको अटेम्प्ट कर लेना। पवन नमन एंड रमन, पवन नमन एंड रमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। बेटा तीन पार्टनर्स पे प्रॉफिट कैसे बांट रहे थे? इक्वली बांट रहे थे। आशीष उठा रही हो आज? दे एडमिट देव फॉर इक्वल शेयर, देव को लेकर है फॉर द पर्पस। अब देव को लेकर आए हैं तो क्या निकालनी पड़ेगी? गुडविल, क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो वो अपनी गुडविल का क्या देगा बच्चों? शेयर देगा, ठीक है। टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज, तो मल्टीप्लाई बाय किससे करना है? 4 ईयर से। ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, और डिवाइडेड बाय किससे करना है? 5 से करना है। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर्थ, तो बच्चों पीछे लास्ट 5 सालों के क्या गिवन है आप लोगों को? प्रॉफिट्स गिवन है। और लास्ट वाला किसमें गिवन है? ब्रैकेट्स में, तो ये क्या हो गया? लॉस हो गया। सर 1 अप्रैल 2023, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, सर ये कौन से वाले साल में जाएगा? साइकिल 5, साइकिल कॉस्टिंग 20,000 वर्थ परचेज, कौन से वाले साल में जाएगा? कौन से वाले में? ये वाले जो, क्योंकि ये क्या है? 23 24 है ना, क्योंकि 1 अप्रैल किस में आ गया बच्चों? 23 24 में आ गया। दिक्कत पता है क्या होती है? कभी कभार तो बच्चे ये एनालाइज नहीं कर पाते सर कौन से साल के अंदर हमें क्या करनी है? एडजस्टमेंट करनी है। तो बच्चों ये डिप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट, ये साइकिल वाली एडजस्टमेंट किस में जानी है? 1,20,000 वाली में जानी है, ठीक है। तो हमने क्या करा? 1 अप्रैल 2023 को 5 साइकिल कॉस्टिंग 20,000 वर्थ परचेज एंड वाज रॉन्गली डेबिटेड टू द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। बच्चों साइकिल्स क्या होती है? अपने लिए एसेट्स। क्या होती है? एसेट्स होती है, सालों साल चलती रहती है। आज खरीद ली तो कौन सा एक साल के अंदर सब खत्म हो जाएगी। क्या होती है? एसेट्स। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर था? कैपिटल एक्सपेंडिचर था। साइकिल परचेज करना कौन सा एक्सपेंडिचर था बच्चों? कैपिटल एक्सपेंडिचर था। और आपने इसको किस में डेबिट कर दिया? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बोले तो कैसे एक्सपेंसेस है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को कहां पे दिखा दिया? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखा दिया बच्चों। कहां दिखा दिया? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखा दिया। समझो मेरे साथ क्वेश्चन को। तो साइकिल्स जो कि जानी चाहिए थी एसेट साइड के ऊपर, बैलेंस शीट के ऊपर, आपने कहां दिखा दी? पीएनएल के अंदर। जिस वजह से आपका प्रॉफिट क्या आ गया? कम आ गया। प्रॉफिट क्या आ गया? कम आ गया, क्योंकि एक एक्स्ट्रा खर्चा आपने पीएनएल अकाउंट के अंदर दिखा दिया। तो उसको ठीक करने के लिए प्राची क्या करेंगे बेटा? क्या करेंगे? 20,000 को माइनस के प्लस क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड कितना करेंगे बच्चों? 20,000। सबको समझ में आया? तो 1,20,000 के अंदर आप कितना ऐड कर दोगे? 20,000 को क्या कर दोगे बच्चों? ऐड कर दोगे। इतनी सी बात समझे। डेप्रिसिएशन ऑन साइकिल वॉज टू बी चार्ज कितना? 25% पर एनम। बच्चों एक बात बताओ, अब इस चीज को समझाओ सर क्या करा हम। देखो ध्यान से, हमने साइकिल परचेज करी। साइकिल कौन सा एक्सपेंडिचर था? कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने लेकिन कौन सा एक्सपेंडिचर मान लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब हमने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया तो क्या हमने उसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगाया होगा? डिप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा। एक गलती दूसरी गलती को क्या करती है दोस्तों? बुलावा देती है, ठीक है। तो जब आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या एज्यूम कर लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो कभी डिप्रिसिएशन लगता ही नहीं है, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? सर मैंने एसेट्स को क्या करा? परचेज करा, तो इसके ऊपर क्या लगता है? डिप्रिसिएशन। जब आपने इसको मान ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिया तो आपने डिप्रिसिएशन तो लगाया नहीं। और डिप्रिसिएशन कितना परसेंट लगना था बच्चों? 25% लगना था। अब ये जो डिप्रिसिएशन कहां लगता है? कौन से अकाउंट में लगता है मोना? कौन से अकाउंट में लगता है बेटा डिप्रिसिएशन? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे लगता है। क्या आपने लगाया? नहीं लगाया। जब आपने एक खर्चा दिखाया नहीं तो आपका नेट प्रॉफिट क्या हो रहा होगा? ज्यादा। तो अब आप जब डिप्रिसिएशन लगाओगे तो प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो डिप्रिसिएशन क्या होएगा? माइनस होएगा। तो सर जो साइकिल की कॉस्ट है उसको तो प्लस कर दोगे, और जो डिप्रिसिएशन है उसको क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। किसी को दिक्कत? अभी किसी को दिक्कत तो बताओ जल्दी से। अभी भी कोई दिक्कत है? क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर मैं पूछूंगा आप लोगों से, फिर दिक्कत हो जाएगी बच्चे। ड्यू टू एक्सीडेंट इन द फैक्ट्री। कब हुआ एक्सीडेंट? 15 अक्टूबर 2023। फिर कौन से साल की बात हो रही है सर? लास्ट वाले साल की बात हो रही है। अब मशीन वॉज डैमेज एंड 20,000 वॉज इनकर्ड ऑन इट्स रिपेयर। तो मशीन क्या हो गई? डैमेज हो गई। सर होने वाली बात नहीं थोड़ी ना, हर साल मशीन कोई डैमेज हो जाती है, उसकी रिपेयर पे कितने पैसे लग गए बच्चों? 20,000 रुपीज लग गए ऑन इट्स रिपेयर। कैलकुलेट व्हाट? वैल्यू ऑफ गुडविल। तो आप क्या करोगे बच्चों? 1 2 3 4, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, तो इसमें क्या लिखा? 30,000, 70,000, 1,40,000 और 1 लाख और 1,40,000। यहां तक तो गेम क्या था सर? क्लियर क्लियर था। कौन से साल को पकड़ना है? लास्ट वाले साल को पकड़ना है। लास्ट वाले साल में लॉस कितने का था? 1,20,000 रुपए का। लेकिन बच्चों 1,20,000 के अंदर हमने पहली बात तो साइकिल की कॉस्ट को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। मैंने बताया ना साइकिल को क्या करोगे? ऐड करोगे। तो बच्चों माइनस 1,20,000 के अंदर प्लस 20,000 करोगे तो लॉस कितने का रह गया?
1,00,000 रुपीज का क्या रह गया आपका, लॉस रह गया। कोई दिक्कत? -1,20,000 प्लस 20,000 कितना हो गया, -1,00,000। बच्चों डेप्रीसिएशन आपको क्या करना था, माइनस करना था, जो कि आपने नहीं कर रखा। डेप्रीसिएशन 20,000 पे 25%, तो बच्चों 20,000 पे 25%, 25% को 1/4 कितना हो जाएगा, 5,000। अब 5,000 क्या करना था, माइनस। तो -1,00,000 में माइनस कितना करोगे, 5,000, तो ये कितना हो गया, -1,00,000, 5,000 रुपीज क्या हो गया, माइनस हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर। सर एक और चीज बोल रखी है इसी साल में कि सर फैक्ट्री के अंदर क्या लग गई थी सर, डैमेज हो गया था, मशीन डैमेज हो गई थी, और कितने पैसे लग गए, 20,000 रुपए रिपेयर पे। बच्चों रेकरिंग एक्सपेंसेस है, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस है, नॉन रेकरिंग थोड़ी ना हर महीने लगते रहते हैं सर ये पैसे, या हर साल लगते रहते हैं। होने वाली चीज थी, हो गई चीज, खराब हो गई। तो बच्चों अब इसको क्या कर दोगे आप लोग, ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, ऐड। तो बच्चों -1,05,000 के अंदर प्लस कर दिया आपने कितना, 20,000 रुपए। तो ये कितना आ गया, -85,000। तो लास्ट वाला जो प्रॉफिट जो हुआ वो कितना हुआ, -85,000। डेप्रिसिएशन इजी तो है लेकिन एडजस्टमेंट्स बहुत सारी मिलेंगी। इजी है लेकिन क्या मिलेगी, एडजस्टमेंट्स। क्या लिखा हुआ है, देख कहीं ईच लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 5 साइकिल कॉस्टिंग 20,000 वॉज परचेज। अगर उसको बोलना होता कि एक साइकिल 20 की, तो क्या लिखता, ईच 20,000 ईच। तो अगर उसने ईच नहीं बोला तो सारी की सारी साइकिल्स कितने की हो गई, 20,000 रुपए की। तो सस्ती साइकिल निकली है। तो अब बच्चों आपका प्रॉफिट कितना आया, 2,55,000 प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, कितना हो गया, 51,000। बेटा 51,000 को मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे, 4। क्वेश्चन में गिवन था, गुडविल कितनी आ गई, 2,04,000। अब 2 मिनट में क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, और किसी को अगर कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ रहा है, बुक खोल के देख लो कैलकुलेशंस को। भैया ये वाले क्वेश्चन को भी आईएमपी मार्क कर दो। बस बस ओए, बात नहीं। मैंने ग्रुप पे लिंक वो भेज रखी है, पीडीएफ गुडविल की। फोन खोल के आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है ना, बाकी बना रहा है अपनी। हाँ भेज रखी है मैंने, देख ध्यान से। ललित और लवित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। दे एडमिट लव इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर। तो ललित था, लवित था, और किसको बुला लिया इन्होंने, लव भाई आजा बिजनेस करते। गुडविल वाज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। तो मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, 2 इयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। तो डिवाइडेड बाय किससे करना है बच्चों, 4 से करना है। पिछले लास्ट सालों के आपके क्या गिवन है, प्रॉफिट्स गिवन है, लेकिन उसमें से एक क्या गिवन है आपको, लॉस। ध्यान से देख लेना बच्चों। बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ फर्म वाज परस्यूड एंड फॉलोइंग वाज नोटिस। तो अकाउंट्स हमने बनाया और कुछ चीजें हमें पता चली। क्या लिखा हुआ है, फर्म हैज हैड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। ये कैसा गेन हो गया, एबनॉर्मल गेन हो गया। कितने का, 10,000 रुपए का। ड्यूरिंग द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2021। जब भी एबनॉर्मल गेन होता है समझना क्या करते हैं बेटा, प्लस के माइनस, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आप कितना माइनस कर दोगे बच्चों, 10,000 रुपए आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। आगे, फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर। फिर दोबारा से एसेट्स को बेचो, और एसेट्स बेच के क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का, 20,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। बोल भाई लक्ष्य क्या करेंगे बेटा, एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे, लॉस है लॉस, तो प्लस के माइनस। लॉस हुआ है मेरे दोस्त, गेन नहीं हुआ, ऐड होएगा। रीजन बता जल्दी से, लॉस को तू ऐड बोल रहा है, क्यों बोल रहा है बता जल्दी। एबनॉर्मल है, कैसा लॉस है, एबनॉर्मल। हर साल नहीं होगा बच्चों, एक्सेप्शन था, इस साल हो गया थोड़ी ना हर साल होएगा। तो इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे बच्चों। कितना, 20,000। अगर पता है क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, नॉर्मल लॉस, तो उसको क्या करोगे, क्या करोगे, उसको माइनस करोगे। अब ये वाला पॉइंट है जानना, है ना। पता है क्या होता है, हर एक क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई छोटा पॉइंट होगा जो कि क्या निकल के आएगा बच्चों, रॉकेट निकल के आता है। ये सिखाएगी सबको तेज सी, ठीक है। चलो अब मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, फिर आप समझाओगे। रिपेयर्स टू कार ऑफ 50,000। मैंने गाड़ी में क्या करवाई बच्चों, रिपेयर करवाई। वॉज रॉन्गली डेबिटेड, किसमें डेबिट कर दिया, किसमें डेबिट कर दिया, व्हीकल्स अकाउंट ऑन 1 जून 2022। डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन व्हीकल्स 12% ऑन एसएलएम। हाँ भाई प्रांजल क्या हुआ इसके अंदर, जल्दी से बता प्रांजल। अरे 5 मिनट पहले ही बताओ हुआ क्या, क्वेश्चन समझा पहले। कार रिपेयर करवाई थी, पहले बताओ कार रिपेयर करवाना कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है,
कैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कार में रिपेयर करवाना। अच्छा चलो मेरी एक बात सुनो, अब इसने इतनी मजे वाली बात बोली है। देखो बच्चों, मैंने एक गाड़ी खरीदी थी आज से 11 साल पहले 6.5 लाख रुपए की, मारुति स्विफ्ट डिजायर, ठीक है। मैंने एक गाड़ी खरीदी कितने की, 6.5 लाख रुपए की। हर साल बच्चों में इसकी सर्विस के ऊपर खर्चा करता हूँ कितना, 10,000, और मल्टीप्लाई बाय कितने साल हो गए, 11 साल, टोटल कितना खर्चा कर दिया मैंने, 1.1। तो इसके हिसाब से इसने क्या बोला, गाड़ी पे रिपेयर करवाना कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आपकी एसेट की वैल्यू को क्या करता है, बढ़ाता है। तो अब 11 साल के बाद मेरी गाड़ी कितने की होगी, 7.6 लाख की। मतलब गाड़ी की वैल्यू तो कभी भी, गाड़ी की वैल्यू तो कभी कमी नहीं होगी। हाँ तो रिपेयर लिखा है, फिर तो रिपेयर हो रही है। अच्छा सर्विस लिखा होता तो नहीं होता। फिर कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चे आप जब भी आप गाड़ी में जब क्या करवाते हो, रिपेयर्स करवाते हो, अपनी गाड़ी में स्कूटी में क्या करवाते हो, रिपेयर्स करवाते हो, कौन सा एक्सपेंडिचर होगा वो हमेशा कैसा एक्सपेंडिचर होगा बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो आपकी वैल्यू थोड़ी ना बढ़ाएगा गाड़ी की। अगर मान लो, ध्यान से समझो, मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर एक फ्लोर बना हुआ है। अब मैंने क्या बोला कि मैंने कंस्ट्रक्शन करवाया और एक और फ्लोर बना दिया, तो अब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी नहीं बढ़ी, अब मेरी बिल्डिंग कितनी हो गई, 2 फ्लोर की हो गई। तो बच्चों ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो कि आपकी या तो नई एसेट खरीद रहे हो या पुरानी एसेट्स की वैल्यू क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। लेकिन क्या रिपेयर करके आपकी गाड़ी की वैल्यू बढ़ जाएगी क्या, बढ़ जाएगी क्या, बोलो जल्दी से। नहीं, तो यहां पर देखो, रिपेयर्स टू कार वॉज डेबिटेड टू, है वॉज डेबिटेड टू, कौन से अकाउंट में डेबिट कर दी, गाड़ी की अकाउंट में डेबिट कर। व्हीकल्स अकाउंट बोले तो गाड़ी की अकाउंट में क्या कर दी, प्लस कर दी। क्योंकि एसेट है, एसेट जब भी बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हमने कौन से अकाउंट में डेबिट कर दिया, व्हीकल्स, मतलब कार के अकाउंट में डेबिट कर दिया, कार की वैल्यू बढ़ा दी। तो हमने इसको कौन सा एक्सपेंडिचर मान लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या मान लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जबकि ये क्या था, तो ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्जेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अभी मेरे को एक बात बताओ, 50,000 रुपए को प्लस करेंगे माइनस करेंगे। हाँ भाई आशीष बताएगा, रुक जाओ सारे जने। हाँ भाई आशीष, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्जेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बेटा जल्दी बता, प्लस के माइनस, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्जेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोल जल्दी। माइनस, कनिष्क माइनस, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्जेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्जेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, गलत लिख दिया था ना मैंने। ये क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्जेस कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अभी समझाया, और उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था ना रिपेयर्स, उसको मैंने किसमें डेबिट कर दिया, व्हीकल। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया था, कैपिटल मान लिया। ये जाना किसमें था, पीएनएल के डेबिट में जाना था, लेकिन कहां पर डाल दिया, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर डाल दिया। तो पीएनएल के डेबिट में तो गया ही नहीं, गया ही नहीं, तो नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, क्योंकि खर्चा हमने दिखाया ही नहीं पीएनएल के डेबिट पे। अब जब प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है उसको कम करने के लिए क्या करोगे, माइनस करोगे। बच्चों क्या करोगे, माइनस करोगे। समझे मेरी बात, नहीं समझे, अभी 1 मिनट वेट कर रहा हूँ, किसी को दिक्कत है तो बताओ जल्दी से, किसी को दिक्कत है तो बताओ जल्दी से। गाड़ी पे रिपेयर करवाना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, तो पीएनएल के डेबिट में दिखाना था, पीएनएल के डेबिट में दिखाया नहीं, कहां पे दिखा दिया, बैलेंस शीट। तो जब खर्चा दिखाया नहीं तो प्रॉफिट क्या आ रहा था, ज्यादा। कम करने के लिए क्या कर दोगे बच्चों, माइनस कर दो। अब सर ध्यान से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या दिखा दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दिया तो दूसरी गलती क्या कर दी, डेप्रीसिएशन लगा दिया। क्या कर दिया, डेप्रीसिएशन लगा दिया। डेप्रीसिएशन लगना था, इस पे नहीं लगना था, नहीं लगना था सर, इस पे नहीं लगना था, क्योंकि ये कैसा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे तो कभी डेप्रीसिएशन लगता ही नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है, डेप्रीसिएशन वाज चार्ज ऑन व्हीकल्स कितना, 12%। अब इसने डेप्रीसिएशन लगा दिया तो पीएनएल के डेबिट साइड पे क्या दिखा दिया, डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन दिखा दिया तो नेट प्रॉफिट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ये तो दिखाना ही नहीं था, तो कम हो गई तो उसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये वाली जो 50,000 है उसको तो क्या कर दो, माइनस, और डिप्रीसिएशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सर पहला प्रॉफिट कितना था, 70,000, उसमें 10,000 माइनस करा किस नाम का, एबनॉर्मल गेन का, कितना रह गया 60,000। सर 1 लाख में से एबनॉर्मल गेन 20,000 का प्लस करके कितना आ गया, 1,20,000 आ गया। सर यहाँ पे लॉस था कितने का, 55,000 का। और सर ये जो रिपेयर्स टू कार थी कब थी, 1 जून 2022। तो ये कौन सा साल चल रहा है दोस्तों, 22-23। तो एडजस्टमेंट कौन से साल में करोगे, इस वाले साल में करोगे। और ये कौन सा था, 23-24। और ये कौन सा है,
22-23, तो एडजस्टमेंट कौन सी ईयर में होगी? इस वाले ईयर में होगी, है ना, जिसमें लॉस था -55,000 का। है जी। हाँ वो, अरे वो तो मेरे को सुधारने देना, पहले 1 साल का तो करवाने दे रहे। तो अब इस वाले साल में आप क्या करोगे, ध्यान से बताओ। 50,000 तो क्या होगा, क्या बताया था 50,000, क्या करोगे, क्या करोगे 50,000 माइनस, संजना प्लस बोल रहे। अच्छा माइनस कितना हो गया, एक जरूर जरूर, माइनस क्या करोगे 50,000। और बेटा जो डेप्रीसिएशन लगना था कितना लगेगा, डेप्रीसिएशन निकालियो भाई, डेप्रीसिएशन निकालियो, कैसे निकालेगा जल्दी से बता। हाँ 50,000 का क्या करेंगे 12%, और गाड़ी कब परचेज करी थी, मतलब रिपेयर्स कब करवाई, 1 जून को, तो डेप्रीसिएशन भी इसने कब से लगाया होगा, 1 जून से। तो जून से लेके मार्च तक कितने महीने हो गए, कितने महीने हो गए, 9, 9, 10 महीने, जून भी तो गिनेगा ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीने। तो इसको क्या करोगे 10/12, 12 से 12 कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, कितना आ गया 5,000। तो हमने डेप्रीसिएशन लगाया था नहीं लगाया था ध्रुव, कंपनी ने लगाया था कि नहीं लगाया था, कंपनी ने नहीं लगाया था। अरे यार तुम लोग, हाँ बाजी लगाया था नहीं लगाया था, लगाया था, कैसे पता चला है, डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज। अच्छा तो लगा दिया था, क्योंकि सर हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो जब कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया तो डेप्रिसिएशन लगा दिया था, जो कि नहीं लगाना था। तो जब माइनस कर दिया तो हटाने के लिए क्या करोगे, प्लस करोगे। तो -50,000 क्या करा, माइनस, और प्लस कितना कर दिया 5,000, तो बच्चों कितना निकल के आया -45,000। तो 55,000 में जब आप -45,000 की एडजस्टमेंट करोगे तो कितना निकल के आएगा, -1,00,000। अब बच्चों डेप्रिसिएशन 1 साल लगता है क्या, आने वाले हर साल लगता है, हर साल लगता है। तो डेप्रिसिएशन जब आपने इस साल लगा दिया तो अगले साल भी तो लगा दिया ना गलती से, अगले साल भी तो लगा दिया गलती से। अब अगले साल कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा बच्चों, एसएलएम मेथड है तो हमेशा किस पे लगेगा, कॉस्ट पे लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 50,000, 50,000 का क्या कर दोगे 12% कर दोगे, कितना आ जाएगा 6,000। डेप्रिसिएशन नहीं लगाना था लेकिन लगा दिया, मतलब कि माइनस कर दिया। हटाने के लिए क्या करोगे, प्लस करोगे, प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए। तो नेक्स्ट ईयर आपका प्रॉफिट कितना था 144, और उसके अंदर डेप्रिसिएशन को प्लस करके प्रॉफिट कितना आ गया 1,50,000 रुपीज आ गया। तो बच्चों ये कितना हो गया 2,30,000। कितने साल की एवरेज है, 1 2 3 4 5, 4 साल की एवरेज है, डिवाइडेड बाय 4 करके एवरेज प्रॉफिट कितना आया 57,500। और बच्चों मल्टीप्लाई बाय 2 करके नंबर ऑफ ईयर परचेज डेप्रिसिएशन कितनी आई 1,15,000। ओए चेयर को साइड कर लेना थोड़ा, ओए चेयर को साइड कर लेना जब मीटिंग करा। हाँ तो थक गया तू, व्हाट इज दिस यार, वेयर हैव यू वेस्टेड योर एनर्जी, है क्या करके आया तू घर से। चलो सेकंड पॉइंट, वेस्टेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बच्चों कौन सा मेथड है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी कौन सा करा, अभी मेथड का नाम क्या था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब वेटेड में क्या होता था, पढ़ा था ना तुमने, मीन मोड मीडियन के अंदर। सर क्वेश्चन में वेट्स गिवन होगा, वेट से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड भी किसके साथ करना है, वेट के साथ, बस और कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। देखो एक क्वेश्चन करवा देता हूँ उसके बाद तुम आगे वाला करोगे। देखो प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म ऑफ लास्ट 5 years, 5 सालों के क्या गिवन है, प्रॉफिट्स गिवन है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 year परचेज, तो 3 year परचेज है तो मल्टीप्लाई बाय किससे करोगे 3 से, ऑफ द वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट अज्यूमिंग वेट्स, वेट कितना अज्यूम करना है 1 2 3 4 5। अब सर मेरे को एक बात बताओ, सर वेट 1 2 3 4 5 करना है कि 1 2 3 4 5 करना है सर, कैसे रिस्पेक्टिवली, तो मतलब ऐसे ही शुरुआत से 1 2 3 4 5 है ना, कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है। टू द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, तो इसने बोल रखा है ना, देखो रिस्पेक्टिवली 1 को किसका वेट देना है 2020 का, 2 को किसका वेट देना है 21 का, 3 को किसका 22 का। क्वेश्चन में अगर यहाँ पे बोल देता 2024 23 22 21 20, तो फिर आप कैसे देते यहाँ पे उल्टा देते 5 4 3 2 1, वो फिर आपको एग्जाम में क्या करना पड़ेगा ऐसे। अभी तुम जल्दबाजी में क्या करते हो
स्कूल में तो सर मतलब ट्यूशन में तो ऐसे ही 1 2 3 4 5, वो सिर्फ चेंज कर देगा यहाँ पे किसको, यहाँ पे 24 लिखेगा, यहाँ पे 23, यहाँ पे 22 और फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 5 4 3 2 1। ठीक है, इतना तो मैं मानता हूँ कि आप लोग समझ जाओगे। सर 2020 में 40,000 था, मल्टीप्लाई बाय किससे करा, वेट से। 40 को मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे कितना आया 1, 40,000 ही मतलब 48,000 को मल्टीप्लाई बाय 2 96, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 81, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 2 लाख, 36 मल्टीप्लाई बाय 5 81। बच्चों प्लस कर दोगे सारे प्रॉफिट्स को कितना आया 696। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ वेटेड नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। अब डिवाइड किसके साथ करोगे, जब मल्टीप्लाई वेट के साथ कर रहा है तो डिवाइड किसके साथ होगा, वेट्स के टोटल के साथ। वेट्स का टोटल कितना है 15, डिवाइडेड भी किसके साथ कर देना 15 के साथ। अब कितना आ गया प्रॉफिट 46,400। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे सर, नंबर ऑफ परचेज थे 3, तो उसको 46,400 मल्टीप्लाई बाय 3 करके कितना आ जाएगा 1,39,200। तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन था। अब ये वाला आप लोग करोगे सारी क्लास, सेम वही व्हीकल वाला क्वेश्चन है। ये कैसे हो गया यार, बस इसके अंदर क्या है वेटेड है, वेटेड नहीं, हर एक मेथड में आंसर डिफरेंट होगा, चल जाती है। तो देखो सीधी सी बात तो मैं बताऊं, सुपर प्रॉफिट अच्छा कैसे लगेगा, एक होता है प्रॉफिट और एक होता है सुपर प्रॉफिट, एक होता है मैन और एक होता है सुपरमैन। दोनों में क्या डिफरेंस है सर, सर उसके अंदर क्या है सर, कुछ पावर्स वावर्स है। अब देखो भैया, देखो सीधी सी बात मैं तुम्हें बताऊं, सुपर प्रॉफिट क्या होता है सर, आपने प्रॉफिट से, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा जो कमाया उसको क्या बोलते हैं भैया सुपर प्रॉफिट। मान लो जैसे मान लो कोई दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है भैया, उसने पैसे कमाए, जैसे मान लो उसने इन्वेस्टमेंट करी, क्या करी उसने इन्वेस्टमेंट करी, कैपिटल एम्प्लॉयड करी उसने कितने की 10 लाख रुपए, उसने दूसरे इंस्टीट्यूट ने कितने पैसे कमाए 10% पर एनम रिटर्न कमाया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना कमाया 10%, तो 10 लाख रुपए लगा के 10% कमाया तो कितने पैसे कमाए 1 लाख रुपए कमाए। बात करते हैं तुम्हारे भाई की, भैया हमने कैपिटल एम्प्लॉयड करी 10 लाख रुपए की, हमने रिटर्न कमाया 15% पर एनम, कितना हुआ 1.5 लाख। भैया मार्केट में ये कौन से लोग है नॉर्मल, कैसे है भैया नॉर्मल प्रॉफिट। तुम्हारे भाई के पास क्या है सुपर प्रॉफिट, तुम्हारे भाई के पास क्या है, तुम्हारे भाई का ये एक्चुअल प्रॉफिट है, एक्चुअल में ये क्या है एक्चुअल प्रॉफिट। अब जब सुपर प्रॉफिट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, किसमें से किसको माइनस करोगे, ये क्या है मेरा एक्चुअल प्रॉफिट, तो अब हमें क्या निकालना है सुपर प्रॉफिट, तो एक्चुअल प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे क्या नॉर्मल प्रॉफिट, तो अपन का सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आया 50,000। समझने की जरूरत है क्या, समझे मेरी बात नहीं समझे। दुनिया में सारे लोग जब 10,000 रुपए जब लगाते हैं तो मेहनत करके कितने पैसे कमाते हैं 10%, कितने 1 लाख रुपए। तुम्हारा भाई जब पैसे जब लगाता है 10 लाख रुपए तो कितने परसेंट कमाता है 15%, कितना प्रॉफिट कमाता है 1.5 लाख रुपए। तो सुपर प्रॉफिट कितना हुआ, सुपर प्रॉफिट मतलब बाकियों से ज्यादा, तो बाकियों से ज्यादा कितना हुआ 50,000। ये आपका फॉर्मूला है कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाल रहे हो, ये भी फॉर्मूला है, क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ गिवन है, तो उससे क्या निकाल लोगे नॉर्मल प्रॉफिट, क्या निकाल लोगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन में तुम्हें क्या गिवन होगा एक्चुअल प्रॉफिट, आप क्या करोगे सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो क्वेश्चन कितना मजेदार, तो चीजों को समझना है, किसका खेल है सारा का सारा, चीजों को समझने का खेल है, कैसे आप चीजों को समझ रहे हो। अब देखो ध्यान से, मजा आ जाएगा। कुछ लोग इसको फॉर्मूला समझते हैं, कुछ लोग इसको कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स, तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाए, ये अपने भाई की कंपनी हो गई ठीक है, 18,000 प्लस 20,000 और 22,000। इसका क्या निकाल लोगे एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे ना एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तीनों साल को प्लस करके डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे 3 कर दोगे, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया 18 प्लस 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 20 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया 20,000। अब देखो ध्यान से, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज, बिजनेस में कितने पैसे लगाए 60,000, नॉर्मल रिटर्न ऑन द कैपिटल इज, नॉर्मल लोग कितना परसेंट कमाते हैं 10%, तो अगर वो 60,000 रुपए डालते हैं 10% कमाते हैं तो कितना पैसे कमाते हैं, नॉर्मली बिजनेस कितने लोग कमाते हैं भैया 6,000 रुपए कमाते, हमने कितने कमाए 20,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना है एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, तो 20,000 में से 6,000 माइनस कर दोगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना है 14,000, मतलब कॉम्पिटिटर से कितने एक्स्ट्रा पैसे कमाए। और बच्चों सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द
एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। तो फॉर्मूला क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, नंबर ऑफ ईयर। अभी एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कर रहे थे, अब सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो 14,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करके कितना आ गया सुपर प्रॉफिट, 42,000। कितना आ गया बच्चों, 42,000। देखो ये है कॉन्सेप्ट, ये क्या है कॉन्सेप्ट। फॉर्मूले को लर्न करना है कि समझ रहा है, समझ रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आया सर, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आया, कैपिटल एम्प्लॉयड कितने पैसे लगाए थे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो क्या निकल के आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट एवरेज में से माइनस कर दो नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट किसका प्रॉफिट दिखा रहा है, हमारी कंपनी का, नॉर्मल किसका दिखा रहा है, बाकी। ठीक है चलो, कोई दिक्कत परेशानी किसी को, आशीष समझ में आ रहा है, डांस तो नहीं कर रहा पीछे बैठा हो, चलो जी करके दिखाओ, मेरा क्वेश्चन सिंपल है, कर दोगे आप लोग। एवरेज प्रॉफिट निकालो, अभी सिखा रहा हूं तुमको। जब एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज 75,000, इसके अंदर इंक्लूडेड है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। बच्चों जब भी सिर्फ स्टॉक लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ ओपनिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक है, तो हमेशा कौन सा अज्यूम करते हो, क्लोजिंग स्टॉक अज्यूम करते हैं। सर क्लोजिंग स्टॉक कितने का गिवन है सर अपने पास, 5,000 रुपए का, तो क्लोजिंग स्टॉक को आपने कम लिख रखा है, मतलब सर क्लोजिंग स्टॉक कौन सी साइड पे जाता है, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे जाता है, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक को आपने कम लिख रखा है, क्लोजिंग स्टॉक को कम लिख रखा है, तो भैया जीपीवी क्या आ रहा होगा, कम आ रहा होगा। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस कितना कर दिया, 5,000, ये कितना हो गया 80,000। कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है 7 लाख, तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है बच्चों, 80,000। कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है 7 लाख, 7 लाख का 7% कितना आ जाएगा, 49,000। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, एक्चुअल में से माइनस कर दिया नॉर्मल प्रॉफिट, तो 80 में से माइनस कर दिया 49, कितना आ गया 31,000 आ गया। गुडविल निकालने के लिए 5 टाइम्स करना है सुपर प्रॉफिट का, तो 31 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ गया बच्चों, 1,55,000। ठीक है